ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 सितंबर 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 27 मार्च 1988। मुरली का सार, सर्वश्रेष्ठ सितारा, सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। सितारे तो हम सभी हैं। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। ये अलौकिक विचित्र तारामंडल है, जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। ये अलौकिक विचित्र तारामंडल है, जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लक्की सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। माना हम सब सितारे हैं, पर कौन सितारा कहाँ है? कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लक्की सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। तो तारामंडल है, उसमें सितारे हैं। कौन सा सितारा क्या है, ये उसके पुरुषार्थ पर, उसकी अवस्था पर, या कैसे वो उस स्थिति को प्राप्त किया है, क्या उसने पुरुषार्थ किया है, उसके आधार पर ये तीन वैरायटी हैं। कि कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लक्की सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। कंट्रास्ट क्लियर हुआ? कंट्रास्ट क्लियर हुआ? कि कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लक्की सितारे हैं। अब सितारे सब, उसमें से श्रेष्ठ भाग्यवान लक्की सितारे और एक ऐसे सितारे जो बाप के बहुत समीप के सितारे और एक दूर के सितारे हैं। तीनों सितारे हैं, तीनों सितारे, लेकिन तीनों में वैरायटी है। सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। क्लियर? अव्यक्त महावाक्य जो हम सुनते हैं, इसमें हमारी अवस्था का बिल्कुल साक्षात्कार होता है। हम जब सुन रहे होते हैं तो उस पे स्टार्टिंग जब होती है तो हमें लगता है कि हम तो ये हैं ही हैं। फिर जब बाबा जैसे जैसे उन सब बातों को क्लियर करते जाते हैं, फिर अगर हम अपने पुरुषार्थ के अनुसार अपनी अवस्था वैसी पाते हैं तो जाके अपने को वहां पे फिट कर सकते हैं। तो तीन सितारे, भाग्यवान लक्की सितारे, समीप के सितारे, माना बाबा के समीप, वो खुद को भी महसूस करते हैं और बाप तो महसूस करेंगे ही करेंगे। और तीसरे दूर के सितारे हैं। सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति का अनुभव करने वाले हैं। अब यहां पॉइंट ये विशेष है कि विशेष सितारे सभी हैं, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण विशेषता सब में अलग अलग है।
और वो जो विशेषता सब में अलग अलग है, वो सेवा में, वह स्व प्राप्ति में, जो उसे खुद प्राप्तियां होती हैं, और जो वो आत्मा सेवा करती है उसमें अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। सेवा सभी करते हैं, पर फल की प्राप्ति किसको कैसे होती है, स्वोन्नति के लिए पुरुषार्थ भी सभी कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी प्राप्ति रूपी फल उसे कैसा अनुभव होता है। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसीलिए सहज प्राप्ति का अनुभव करने वाले हैं। उन्हें हर प्राप्ति बड़ी सहज लगती है, इतने सहज सितारे हैं, हर प्राप्ति बड़ी सहज अनुभव होती है। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। क्लियर हो रहा है? एक है सहज सितारे, माना बहुत ही सहज योगी हैं, बहुत ही सहज योगी हैं, हर बात में उन्हें जो प्राप्ति होती है वो भी बड़ी सहज अनुभव करते हैं, कि उन्हें लगता है कि हम एफर्ट्स कुछ नहीं करते या इतनी मेहनत नहीं करी है हमने, फिर भी हमें प्राप्ति बहुत होती है। इस बात की रियलाइजेशन उन्हें बहुत रहती है कि मेहनत कम है, प्राप्ति जास्ती है, ये उन्हें अनुभव होता है। और कोई ऐसे सितारे होते हैं जिन्हें मेहनत बहुत लगती है, माना चाहे थोड़ी मेहनत लगे चाहे ज्यादा मेहनत, लेकिन वो मेहनत का उनको महसूसता आती है कि मैं ना मेहनत कर रहा हूं, कुछ भी प्राप्त करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये वो सितारे, सितारे माना हम आत्माएं, तारा मंडल माना हम ब्राह्मणों का जीवन, ये जो सब हम बाबा के, अब ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, अब बाप दादा के इर्द गिर्द हम सब बच्चे रहते हैं, हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो किसी के लिए सहज सितारे, सहज प्राप्ति अनुभव होती है, और किसी को मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो थोड़ी मेहनत करे चाहे वो जास्ती मेहनत करे, पर उसे लगता है कि मैं मेहनत करके प्राप्त करता हूं कुछ भी। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, माना उन्हें ये नशा ही रहता है हर कर्म में कि इसमें तो मुझे सफलता मिलनी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि हम सबको बड़ा नशा चढ़ा, हम सितारे हैं, हम सितारे हैं, हम तारा मंडल के सितारे हैं, पर हम कौन से सितारे हैं, अपनी अवस्था से चेक करना, क्या मेहनत लगती है, क्या सहज लगता है, या आप जो भी कर्म करते हैं उसमें आपको अधिकार लगता है किस चीज का, कि मुझे तो सफलता मिलनी ही है। सदा हर कर्म में उन्हें लगता है कि मुझे सफलता मिलनी है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे सफलता मिलनी है। तो महसूस करके फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो सितारे हैं, इसमें सफलता का जो सितारा है, जो सितारे को सफलता मिलती है, उसका बेस क्या है। सितारे तो हम सभी हैं, उसका भी तो कोई बेस होता होगा। एक सहयोगी सितारा है, उसका भी कोई बेस होता होगा कि उसे हर प्राप्ति सहज ही फील होती है, कोई मेहनत ही नहीं लगती, और किसी को बिना मतलब पे मेहनत लग रही होती है, चाहे छोटी करे चाहे बड़ी करे, चाहे थोड़ी करे चाहे ज्यादा करे, हर बात में मेहनत लगती है। लिया? तो कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं, कर्म करने से पहले ही उन्हें पता होता है सफलता तो मेरी ही है, क्योंकि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस तरह से अधिकार में रहते हैं, अधिकार समझते हैं सफलता को। इसीलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। उनका निश्चय इतना है और उन्हें नशा इतना है कि कोई भी कर्म करते हैं उनको सहज सफलता मिलती है। तो निश्चय है और नशा है, हर कर्म में ये चीज चाहिए, निश्चय और नशा, तो मिलती है सफलता। और जो सदा कर्म में अधिकार का अनुभव करते हैं, तो वो अधिकार रूपी क्या है, सफलता। तो निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं, इसको कहा जाता है
सफलता के सितारे। देखो, सितारों के बारे में पता चल गया कैसे सितारे होते हैं। अब सभी सितारे हैं, लेकिन उसमें हम कौन से सितारे हैं अभी तक का पता कर सकते हो आप। ज्ञान एक ऐसी चीज आपको दे दी गई है कि आप इतने समझदार बन गए हो कि आपको खुद ही पता चलता है कि मैं मेहनत तो ज्यादा करता हूं, प्राप्ति नहीं महसूस होती, या आप प्राप्ति ज्यादा करते हो, मेहनत मुझे कभी लगी ही नहीं, या आपको अपने हर कर्म में इतना निश्चय है कि मेरे साथ है कौन, इतना नशा है कि आपको अपने हर कर्म में सफलता मिलती है। रुक कर आपको इसीलिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा विचार जरूर कर लेना। अब ये है सितारे, अब आगे सुनिए। सफलता के सितारे समझ में आ गए? सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, है ना, जिनका हर कर्म में निश्चय और नशा ही इतना है, चाहे कर्म कोई भी हो, चाहे सोचना भी कर्म ही है, करना भी एक कर्म ही है, किसी भी तरह का कर्म हो, उनका निश्चय और नशा उन्हें सफलता दिलाता है। और वो हर कर्म को करके ये अधिकार अनुभव करते हैं कि सफलता तो मेरी ही है, क्योंकि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे साथ कौन है, ये उन्हें अपने आप को ना याद नहीं कराना पड़ता। अगर आपको अपने को याद कराना पड़ा तो माना आप मेहनत वाले सितारे हैं, क्योंकि अब आपको मेहनत लग रही है ना आपको वही चीज याद कराने के लिए, क्योंकि आप थोड़ा तो रिवाइज कर रहे हैं ना, तो माना मेहनत तो कर रहे हैं। तो सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वे सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं। ठीक, क्योंकि उन्हें अपने हर कर्म पर निश्चय और नशा तो तभी है जब उन्हें ये याद है कि मेरे साथ कौन है। ठीक, तो सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वे सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं, इसीलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। खुद में शक्ति को फील करते हैं, मेहनत नहीं लगती उनको, खुद में उन्हें शक्ति फील होती है, इसलिए वो शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। कभी कभी शक्तिशाली है, सदा शक्तिशाली नहीं है, इसीलिए चमक एक जैसी नहीं है। तो बच्चे तो अनेक होते हैं पर चमकते कोई कोई है। इसी तरह से सितारे तो अनेक होते हैं पर चमकते तो कोई कोई हैं। और जो ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप रहते हैं वो ऑलरेडी चमकते हैं। अब कोई चंद्रमा के समीप होगा सितारा तो वो चंद्रमा की चमक से भी चमकेगा, क्योंकि उसमें अपनी चमक तो है लेकिन बेस तो उसका ज्ञान चंद्रमा के समीपता की वजह से है ना। जितना ज्ञान चंद्रमा के समीप का सितारा होगा उतनी उसमें चमक होगी, और इसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कारण क्या है, जो जितना समीप होता है वो किन चीजों में ज्यादा शक्तिशाली होता है ये भी आप आगे चल के देखेंगे, सुनेंगे माना। इसीलिए जो संडे के अव्यक्त महावाक्य होते हैं ये आपके मन पुरुषार्थ को बिल्कुल आपको स्पष्ट कर देते हैं। कहीं ये पूछते हैं कि हमारा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है या हमें और क्या करना है पुरुषार्थ में, कैसे पता चले, तो महावाक्यों में अगर आपने अव्यक्त महावाक्य पढ़े तो उसमें आपको सारे कंट्रास्ट बताए जाते हैं कि ये ऐसा होता है वो वैसा होता है, तो उसमें जाके अपनी चेकिंग करनी होती है। उस समय जाके अपना चेक करना होता है, मैं अभी कहां तक, मेरी अवस्था अभी कहां तक, तो अभी और चेकिंग बाकी है, तो अभी देखना। तो कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है,
वैरायटी सितारे हैं, कोई कैसा है कोई कैसा है, तो बाबा को तो ये प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, यहां पे सितारे हम आत्माएं हैं, याद रखना, तब समझ में आएगा। सितारे माना सभी सितारे सेवा करते हैं। अगर किसी को सेवा का चांस मिलता है वो कितना खुश हो जाता है कि मुझे सेवा का चांस मिला, कितनी उसे खुशी होती है। तो सभी सितारे सेवा करते हैं, तो सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं, कि वो ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के और करीब ला देते हैं। कौन से? जो समीप के सितारे होते हैं, जो इनके पास में रहते हैं, तो उनका प्रयास क्या रहता है, बाकी सब सितारों को भी समीप लेके आना। तो सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। देखो समीप के सितारों में कितनी बड़ी विशेषता है कि वो उस निमित्त बनते हैं, सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं। आपको बता दिया गया है, इतने सारे सितारे बता दिए गए, इतने सारे सितारों में आप कौन से सितारे हो? पूछो अपने आप से, अपने आप से पूछो। देखो अपने आप से भी जब पूछा करो ना, तो सच्चाई से पूछा करो, क्योंकि आप क्या सोचते हो क्या करते हो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आप भले दूसरों के आगे कितना भी प्रिटेंड कर लें, मैं बहुत अच्छा सोचता हूं, मैं बहुत अच्छी सोचती हूं, लेकिन अपने आप से आप हमेशा सच्चे रहने चाहिए, जिससे आपको खुद में पता होता है कि मुझे हर घड़ी ना पॉजिटिविटी नहीं रहती है, मेरे अंदर नेगेटिविटी आती है, और बहुत आती है, छोटी छोटी बात पे आती है। तो फिर कौन सा सितारा हूं? समीप तो नहीं हूं, ये तो पक्का हो गया। और मुझे हर छोटी छोटी बात पे संशय आ जाता है। अब किसी को संशय आ जाता है तो उसे कितना बुरा लगता है, लेकिन संशय का दूसरा रूप क्या है? 5 कक्के, क क क क क। एक संशय, ये जो कोई ये कहे अरे मैं नहीं मानता बाबा है, ये नहीं है, वो संशय तो अब वो तो स्टार्टिंग में होता है ना, उसके बाद तो कंप्लीट हो, लेकिन उसके बाद भी दे अभिमान का संशय, क क क क क। सुनो ध्यान से कि क्यों हम सबके सब सफलता के सितारे क्यों नहीं है? चाहता तो हर कोई है, लेकिन नहीं है। तो सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो अपने आप से, हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन सा सितारा? लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, व सदा सहज सफलता के सितारे हो। ये लिख लो कौन कौन से सितारे। देखो लवली सितारे हो माना बड़े प्यारे प्यारे हो, लवली माना बड़े प्यारे प्यारे हो, सदा प्यार में समाये रहते हो, सबको प्यार की दृष्टि से देखते हो, सबके साथ प्यार से चलते हो, तो ये हैं लवली सितारे। लकी हो, अपने लक को बहुत अच्छे से मानते हो, जानते हो, ठीक है खुद का प्रयास चल रहा है, लेकिन अपने आप को हमेशा भाग्यशाली समझते हो, लकी समझते हो, ये वाले लकी सितारे हो। तीसरा सदा शक्तिशाली हो, ना हर समय अपने में शक्ति महसूस करते हो, तो हर समय शक्तिशाली महसूस करते हो कि कुछ भी हो मुझ में शक्ति है, बाबा ने मुझे शक्तिशाली बनाया है, ये हो। तीन हो गए, कितने? लवली, लक्की, सदा शक्तिशाली। मेहनत अनुभव करने वाले हो कि आपको मेहनत लगती है हर चीज में, योग भी कभी लगता है कभी नहीं लगता, और जब लगता है तो अच्छा लगता है, नहीं लगता तो बिल्कुल बुरा लगता है। और जब भी कोई पुरुषार्थ की बात आती है, या कुछ चेंज करने की बात में आती है, या अपने में कोई बदलाव करने की बात आती है, तो बड़ी मेहनत लगती है। अगर आपको कोई कहे कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो डाइजेस्ट ही नहीं होता, हिम्मत कैसे हो गई उसको, उसने मुझे कह दिया, एक तो मेरे से वैसे ही नहीं मोल्ड हो जाता, ऊपर से ये मोल्ड होने के लिए कह दिया। तो ये मेहनत वाले सितारे हैं। उन्हें हर बात में, जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर 4 बार कर दिया तो बस हालत खस्ता, कैसे कैसे, तो ये मेहनत लग रही है उनको। और एक को मजे आ रहे हैं, चलो जी जैसा कहना, अच्छा अच्छा चलो जी जैसा कहना। उसका ना तो संकल्प चलने हैं ना कुछ चलना है, उसको हमेशा मोल्डिंग नेचर होती है उसकी। तो मोल्डिंग नेचर जिसकी होती है
उसको मेहनत कम लगती है। ये तो नेचुरल है ना, वो तो कहीं भी घुस जाएगा, जो मोल्ड नेचर का होगा किसी के साथ भी रहने लगेगा, कहीं पे भी उसको रख दो, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी मोल्डिंग नेचर है, तो उसको मेहनत कम लगती है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सदा सहज सफलता के सितारे हो कि कोई भी कदम उठाते हो, कैसा भी कदम उठा लो, आपको हमेशा निश्चय और नशा रहता है कि परमात्मा मेरे साथ है और सब कुछ हुआ ही पड़ा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे किसी के माध्यम से कोई सुझाव मिले, चाहे कुछ भी करने के लिए कहा जाए, तो आपको बड़ी सहज इस तरह से उस चीजों को स्वीकार कर लेते हो। तो आप सहज सफलता के साथ आ रहे हो, क्योंकि आपको मालूम होता है कि मुझे अपने आप को बनाने के लिए जो बाबा कहे वो करना है, तो आप फिर सहज सफलता के सितारे हो जाते हो। ओके, कितने सितारे? 5। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं। ज्ञान सूर्य बाप माना शिव बाबा सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। अब बाबा तो आपको रोशनी भी दे रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं, लेकिन आपके पुरुषार्थ परमान, क्या आप समीप हो? अगर आप समीप हो तो आपको रोशनी भी ज्यादा मिलेगी, शक्ति भी ज्यादा मिलेगी। बाबा एक समान सबको शक्ति दे रहे हैं, लेकिन सब अपने कर्मों पर मान, कोई पास में है, कोई दूर में है। शक्ति में कमी नहीं है, रोशनी में कमी नहीं है, बाकी मेरी एक्टिविटी में कमी है कि मैं कहां पे जाके फिक्स हुई हूं आत्मा। बाबा ने दूर नहीं किया है, बाबा ने समीप नहीं लाया है कि जो समीप का सितारा है उसे बाबा खींच के लाया, जो दूर का सितारा है उसे बाबा ने दूर किया, नहीं, सब अपने कर्मों पर मान। क्लियर? तो ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी और शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। क्लियर? क्योंकि जो जितना पास होता है वो उतना ही ज्यादा उनको ही देखता है, बाकी किसी को नहीं। क्योंकि जो उनको ही देख रहा है तो वो उनके जैसा ही बनेगा। जो जिसको देखता है, जिसके समीप होता है, वो उसी के जैसा बनता है। ये जीवन ही ऐसा है। चाहे आप रहते किसी के साथ हो, लेकिन दिलो दिमाग में किसी और को रखते हो, तो आप उसकी जैसी एक्टिविटी करते हो। तो अगर आपके दिल और दिमाग में बाप ही बाप है, और शरीर से भले आप यहां हो, कहीं हो, लेकिन आपके दिल में, दिमाग में, सब जगह बाप ही बाप है, तो आपकी एक्टिविटी बाप समान नेचुरल हो जाती है। ठीक? तो जो इतना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। इसीलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लक्की और लवली ये तो सभी बने हो। तो स्टार्टिंग के 2 सितारे लवली और लक्की, इसमें तो सभी ब्राह्मण आ गए, क्योंकि लक्कीएस्ट तो हो इतनी पूरे विश्व की आत्माओं में से, और लवली भी हो, माना बाप के लिए तो लवली ही हो। क्लियर? क्लियर हो गया? ये तो सभी बने हो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले, सफलता के सितारे कहां तक बने हैं, ये चेक करो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले, सफलता के सितारे कहां तक बने। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, क्योंकि देखो सितारे गिरते भी हैं, और पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाले तारे भी होते हैं, पुच्छल तारे। ठीक? इस पे सितारों पे भी बाबा ने एक बार बहुत अच्छी मुरली तारामंडल के ऊपर सारी बताई थी, कैसा कौन सितारा। हम ना भूल जाते हैं, जब हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं तो उस समय हमें अपने एक्शन से पता होना चाहिए, ये स्मृतियां रहनी चाहिए कि इस समय हम तो पुच्छल तारे बन गए, ये इस समय हम दूर के सितारे बन गए। सारा कुछ पता होते हुए भी जब हम कुछ ऐसी एक्टिविटी चलते हैं तो भूल जाते हैं कि इस समय हम क्या बन रहे हैं।
इसीलिए वो बनते ही चले जाते हैं, बनते ही चले जाते हैं, फिर वो प्राप्ति महसूस नहीं होती, फिर बाबा को ही दोष देने लगते हैं। बाबा क्यों? बाबा कहता यही, इसीलिए तुम ये हो। तो अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, वह पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाला तारा, अभी पूंछ वाला तारा कैसे होता है? उसको कहते हैं, पूंछ वाला तारा किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी हुई आत्माओं से, माना खुद से भी, बाबा से भी, और निमित्त माना जो टीचर बहन होगी, जो दादियां हैं या जो बड़े हैं, महारथी हैं, उनसे। यह क्यों? यह क्या? यह कैसे? पूछते ही रहते हैं। माना ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है? कैसा नहीं होना चाहिए? मतलब क्यों, क्या, कैसे उनके अंदर चलता ही रहता है। वो बाप से भी ऐसे ही पूछते हैं, क्यों बाबा? कैसे बाबा? ये क्या हो रहा है बाबा? मतलब यही अपने आप से भी क्यों, अपने आप से भी पूछते रहेंगे, क्यों तेरा पाठ नहीं है? क्यों तेरा पुरुषार्थ नहीं है? क्यों तू ऐसी है? ये भी पूछते रहेंगे, पूछल अपने थे। फिर बाप से भी पूछते रहेंगे, फिर निमित्त आत्माओं से भी पूछते रहेंगे। तो ये क्यों, ये क्या, ये कैसे पूछते रहते हैं। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, क्या, क्यों, कैसे, तो ये जो बार बार पूछते हैं ये पूंछ वाले तारे। ऐसे तो नहीं हो ना, क्योंकि कोई भी पूंछ वाला तारा समीप वाला तारा नहीं होता। क्योंकि जो समीप वाला तारा होता है उसके पास पूछने का कुछ रहता ही नहीं है, उसको तो सब कुछ स्पष्ट होता है। वो समीप का तारा है ना, उसे सब स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देता है। और जो ये पूछते रहते हैं, इसे बाबा कहते हैं पूछल तारे तो नहीं हो। ऐसे तो नहीं हो ना। सफलता के सितारे, जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। उनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसे वाला सितारा बाप के समीप अर्थात साथ है। साथ विशेषताएं सुनी। अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। तो कैसा सितारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, क्या कमी बाकी है, सब कुछ पता चल गया। अब करो पुरुषार्थ। और यह भी मालूम है कि मैं वो पूछल तारा हूं, या मैं मेहनत वाला तारा हूं, या मैं सफलता का तारा हूं, या मैं समीप का सितारा हूं, तो एक्टिविटी भी वैसी होंगी। और वो खुद भी नहीं, सभी गवाही देंगे इस चीज की। और जिसके पास कुछ नहीं पूछने के लिए, हर बात में इतना स्पष्ट, इतना क्लियर, क्योंकि उसे पता है बाप कौन है, कैसा है, तो वो दूसरों को भी कहता है, अरे बाप ऐसा है, इधर देखो, इधर से, तुम जिधर से देख रहे हो तुम्हें पूंछ ही दिखाई देनी है। क्लियर? तो विशेषताएं सुनी। अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है? क्या बनना है? लक्की और लवली के साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलना है, ठीक? बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है। जब बच्चों में बहुत ऐसी लहर होती है तो बाबा को बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की, तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष आकाश दे चला रहे हैं अलग से मिलने के लिए। माना सब मिलना चाहते हैं ना, एक एक करके ऐसे, तो बाबा कहते हैं रथ को भी विशेष आकाश देकर चला रहे हैं, क्योंकि बहुत समय बैठना होता है। फिर बच्चे तो आते जाते रहते हैं, बाप बस रथ में बैठे हैं और मुलाकात करते जाते हैं, और रथ तो बैठा है।
रथ तो बैठा है ना, और बाबा उस रथ में आके बैठ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं रथ को भी विशेष आकाश दे चला रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को, सदा विश्व को रोशनी दे अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा का विशेष याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पर्सनल मुलाकात। पहला, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो? मैं हर आत्मा को सुख दूं क्योंकि मैं सुखदाता बाप की बच्ची हूं। तो ऐसा अनुभव करते हो कि मुझे सबको सुख देना है, किसी को मेरी वजह से दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप श्रीमत के विपरीत नहीं चलते तो सुख दोगे, अगर श्रीमत के विपरीत कुछ भी करोगे तो दुख तो होगा ही होगा, ये तो पक्का गारंटी है। तो आप अपने आप से, बाबा कहते आप ये अनुभव करके चलते हो कि सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो? सबको सुख देने की विशेषता है ना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। ये विशेषता सभी की नहीं होती। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसीलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। कि आप सबको सुख देते हैं तो आपने एक दिया, सुख दिया, और आपने 1000 गुना पा लिया, माना आपको कितनों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं। तो सेवा से सुख देते हो, इससे सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना, क्योंकि आज ये विशेषता इमर्ज रूप में है, कल को कुछ भी हो जाएगा तो वो विशेषता गायब हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा ये विशेषता कायम रखना। दूसरा ग्रुप, सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो? शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो। संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी समृद्धि से सदा आगे बढ़ते चलो, यही खजाना सर को भरपूर करने वाला है। तीसरा ग्रुप, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया, ये खुशी रहती है ना? इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना, ये स्मृति कितना खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी में आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हूं, अब भी हूं और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। चौथा ग्रुप, सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है। सेवा कैसे होती है? मैंने किया तो आपका देह अभिमान आ गया, चाहे किसी ने भी किया, आप निश्चिंत। ठीक है? तो निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवादारी हो ना, गिनती करने वाली सेवा नहीं। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अगर आप अपनी सेवाएं गिनती कर सकते हो तो आप सेवादारी नहीं हो। आपको तो जहां भी सेवा दिखे आप वहां प्रेजेंट होने चाहिए। और कोई अगर आपकी सेवा भी कर ले तो निश्चिंत होना चाहिए, हुई तो सेवा ना, उसमें आपको क्या करना? नहीं मेरी सेवा इसने कैसे ले ली, और आपके अंदर अहंकार आ गया। तो अभी तो आपने एक सेवा के लिए ऐसा किया, फिर अनेक सेवाएं छूटेंगी, क्योंकि अहंकारी के पास सेवाएं ज्यादा दिन तक नहीं रहती हैं।
सेवा आती ही निरअहंकारी के पास है और उसको दिखती भी रहती है, और अहंकारी के पास सेवा होते हुए भी उसको दिख नहीं रही होती है, क्योंकि उसका अहंकार उसे देखने ही नहीं देता कि सेवा आखिर है कहां। तो बहुत गिनती वाली सेवा नहीं, इसको कहते हैं निश्चिंत निश्चित सेवा। निश्चिंत तो आप हो गए और फिर निश्चित हो गए निश्चित सेवा। तो जो निश्चिंत होकर सेवा करते हैं, ठीक है, उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में उनकी सहज अनुभूति होती है। उनको लगता है अपने आप में मैं आगे बढ़ रहा हूं, कईयों को लगता ही नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा लगता है वहीं खड़े हैं। ये जो वहीं खड़े हैं वो अपनी अवस्था नहीं देख रहे हैं कि हम वहीं पे क्यों खड़े हैं। कारण क्या है? आपकी स्वयं की अवस्था। कोई किसी को बार बार कहते हैं, कोई किसी को ना आगे बढ़ा सकता है, कोई किसी को ना पीछे कर सकता है। जहां भी हमारे साथ जो भी होता है उसका कारण हम स्वयं होते हैं। जिस घड़ी आपको ये वाली बात समझ में आ गई, उस दिन से आपने अपनी उन्नति के बारे में सोचना है कि मैंने अपने अंदर से क्या खत्म करना है, क्या मुझे गड़बड़ कर रहा है। तो निश्चिंत हो सेवा करते हैं जो, उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान के रूप में आगे बढ़ाती रहेगी, वरदान बन जाएगा। 5वां, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मना सेवा है, लेकिन कर्मना सेवा मुख्य सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कर्मना द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मना सेवा भल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। अगर आप कर्मना सेवा करते हैं तो उससे कई सूक्ष्म वृत्तियां बदल जाती हैं, क्योंकि आप किसी को सुख भी दे रहे हैं। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं, इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मना सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। कर्मना सेवा करने वाला प्रत्यक्ष प्राप्ति करता है कि उसे खुशी की अनुभूति होती है, उसको खुशी फील होती है कि मैंने कर्मना सेवा की है। कर्मना सेवा समझते हो ना, यज्ञ में कोई भी स्थूल सेवा कर्मना सेवा की उसमें आती है। छोटा, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसे अनुभव होता है। यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। ये पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। 7वां, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसे अनुभव करते हो? जहां एक बाप याद है वहां एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती है। 8वां, बाप दादा के विशेष श्रृंगार हो ना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देते हैं। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। यह लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। अगर आप सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं तो दूसरों को बदलना बड़ा आसान होता है। 9वां, सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो, इसीलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियां अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिला है,
तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए, आगे बढ़ते चलो। 10वां, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो न, इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। जैसे घोर अंधकार जब होता है, उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। ऐसे ही होता है ना, इनको अंधेरा है, वो किसी ने ऐसे टॉर्च से रोशनी, कैसा लगता है, भाई, तो दुआएं निकलती है ना उसके, रात आ गई भाई, किसी ने रोशनी दिखा दी, है ना। तो फिर जब कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसके दिल से क्या निकलती है, दुआ निकलती है। भैया शुक्रिया 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 निकलती है ना। जब दिल से दुआ निकलती है तो दिल तक पहुंचती है और उसकी स्टोर हो जाती है, और जब कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी तो दिल की दुआएं काम करती हैं। कई सोचते हैं दुआएं कैसे काम करती हैं। जब भी ड्रामा कुछ ऐसा विचित्र सा दिखाएगा या कुछ कहीं पर आप फंस जाओगे तो दुआएं आपको मदद देंगी। जैसे आप देखते हो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस समय व्यक्ति अपना पुरुषार्थ तो कुछ नहीं कर पाता, वो तो लगा हुआ है, उसको ग्लूकोज भी लगा हुआ है, बीपी अप या डाउन हुए जा रहा है, कुछ भी हुए जा रहा है। अब उसने जितने कर्म किए हैं, जैसे किए हैं, अब वो तो हॉस्पिटल में है, फिर उसके घर वाले बाहर खड़े हैं, तो वो कहते, फिर डॉक्टर आता कहते हैं कि आप दुआ करें, माना हम तो कर ही रहे हैं, आप फिर भी दुआ करें। अब जो उसके घर वाले होते हैं उनकी दुआएं तो उसको तब लगेंगी जब उसने कर्म ऐसे किए होंगे, तो सब सोचेंगे तो हाँ भगवान उसको ऐसे, तो उसकी दुआएं, सबकी दुआएं उसको तब लगेंगी और उसके पास जो स्टॉक होगा दुआओं का वो बाहर निकलेगा। इसलिए कहते हैं कि हॉस्पिटल जब भी कोई जाता है तो वहां पे काम आती हैं दुआएं, माना वहां पे आपका बैंक बैलेंस जो आपने जमा किया है, जमा पूंजी वहां निकलती है आपकी। एक है आपने रोज का कमाया रोज का खाया, रोज का कमाया रोज का खाया, लेकिन जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां जरूरत होती है हमारे पास कितना बैलेंस बाकी है। तो वो बैलेंस चाहे धन का हो तो वहां यूटिलाइज होता है, यूं यूं निकलता है फटाफट। तो वो चाहे बैलेंस आपके आत्माओं के पास दुआओं का हो तो वो भी वहां बाहर निकलता है। तब पता चलता है कि इसने कितनी दुआएं कमाई है कि इसको तकलीफ में भी तकलीफ नहीं है। क्या कमाया उसने, दुआएं का। इसीलिए मौके नहीं छोड़ने चाहिए क्या, दुआ कमाने के। तो आप अगर किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हो, बोलचाल में अच्छे हो, किसी को मदद करते हो, या किसी भी तरह से ब्राह्मण जीवन के पूरे नियमों का पालन करते हो, श्रीमत पर चलते हो, क्योंकि श्रीमत पर चल कर ही आप किसी की दुआएं कमा सकते हो। मन मत पर चलोगे तो भले वो आपको हाँ हाँ भला भला भला, लेकिन उसके बाद आपका हिसाब भी बन जाएगा। अगर आप श्रीमत के विपरीत मन मत पर चलकर किसी की मदद करते हो तो उस समय वो कहेगा बहुत अच्छा, लेकिन वो आपके साथ हिसाब बना रहा है, और जब फिर उसको दोबारा जरूरत होगी उसकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएंगी और आप उस समय नहीं कर पाएंगे, तो दुआएं क्या उस समय, तो फिर तो वो हिसाब होता है। जब श्रीमत पर करते हो तो आपकी दुआएं स्टॉक में जमा होती हैं। जब मन मत या परमत पर आप किसी की मदद करने के बारे में सोचते हो और विपरीत जाते हो श्रीमत के, तो फिर क्या जमा होता है, हिसाब किताब। फिर हिसाब किताब जमा होता है, फिर सामने वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। आप एक बार किसी को मदद करते हो तो उसको अच्छा लगता है, वो आपको दुआ देता है, ठीक है। फिर दूसरी बार भी वो आप ही से उम्मीद लगाएगा, भगवान की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि आपने अपनी मनमत और परमत पर चलकर ऐसा कर्म किया है। ये भी बताना चाहिए कि दुआएं स्टॉक में जमा कैसे करी जाती हैं, कैसे दिल से दुआ ली जाती है, ठीक। तो अगर अंधकार है और एक हल्की सी भी रोशनी आ जाती है तो उसमें सबके दिल से क्या निकलती है, दुआएं ने। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं। माना जो अपना बदलाव करते हैं, खुद में ऐसे चेंज लेकर आते हैं, अपने जीवन के बदलाव से फिर वो दूसरों को दुआएं देने के निमित्त बन जाते हैं कि हाँ भाई दूसरे हमें दुआएं देंगे, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप भी इतने बदल सकते हैं, कि आप में इतना बदलाव आ सकता है। तो उनके दिल से क्या निकलती हैं, आपके लिए दुआएं निकलती हैं, और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती हैं। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूं, ये सदा स्मृति में रखो। तो जो भी कार्य करेंगे वे दुआएं लेने वाला ही करेंगे। आप कोई भी कार्य करेंगे तो उससे आपको दुआएं मिलेंगी ही मिलेंगी।
दुआएं मिलती ही हैं श्रेष्ठ कार्य करने से। ठीक, तो सदा ये स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। अच्छा, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया। बाप दादा के सामने उन्होंने सब समाचार सुनाया। बाबा कहते, बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए, इसीलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। ये बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। माना कोई भी अगर कई कार्य दिया है और आपकी बुद्धि अच्छी चल रही है तो ये भी एक तरह से वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी। अगर आप बैलेंस में रह के चलते हैं तो आपकी बुद्धि आपको जल्दी निर्णय देगी। और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। जो 4 घंटे की आपने मीटिंग बुलाई है और 4 घंटे हो गए मीटिंग करते करते, लेकिन अगर आपने बैलेंस नहीं रखा तो 4 से 8 घंटे भी हो सकते हैं, 8 से 16 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं हो पाएगा। और अगर आपने बैलेंस रखकर, बुद्धि का बैलेंस बनाकर अगर आप मीटिंग करने बैठे तो 1 ही घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो 4 घंटे की बजाय 1 घंटे में काम हुआ तो 3 घंटे तो बच गए ना। क्लियर? करना तो फैसला ही था ना बुद्धि से, तो निर्णय नहीं कर पाते हैं। और निर्णय करने के लिए बुद्धि में बैलेंस चाहिए। फिर 4 घंटे की बजाय 1 घंटे में काम हो जाएगा। एक जैसा ही विचार निकलेगा। लेकिन यह भी अच्छा है, खेल है, कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मजा आता है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो, बिजी तो रहते हो। सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। ये सेवा भी चलती ही रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, ये भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। कुछ ना कुछ कार्य करते रहोगे। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसे बाप दादा उलाना नहीं देगा। आप कार्य कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप सुस्त नहीं हो, इसे बाप दादा उलाना नहीं देगा। अच्छा, आज का वरदान, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले। एक रस, अब ये वरदान भी फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप देख लेना कि हम सदा एक रस संपन्न मूड में। आहा, वाह मेरे बाबा, आपने तो मुझे भरपूर कर दिया। एक रस संपन्न मूड, तो सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। क्या? मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, ना कि पुरुषार्थी। इसीलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। हमारे सामने तो बाबा है, बाबा को देखे जाओ और सब समझ आता जाएगा। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। ठीक, आज का स्लोगन, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो, माना आपकी बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं।
ओम शांति।